अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन एस फास्टेग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो हासिल करें। ये हमारा HTML5 और CSS3 का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज के हम टारगेट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक वीडियो टैग हम पढ़ेंगे, इमेज टैग पढ़ेंगे और कमेंट किस तरह करते हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वीडियो टैग से। ये मैं करता हूँ डिक्लेयर वीडियो टैग। ठीक हो गया। वीडियो टैग हमारे पास क्या है, सिमेंटिक मीन वो टैग जिससे हमें पता चल जाए कि किस पर्पस के लिए यूज होगा। उसके बाद हम सोर्स टैग यूज करेंगे। इसमें हम डिक्लेयर करेंगे हमारी जो फाइल है MP4 वट एवर जो भी वीडियो की है उसका सोर्स देंगे। ठीक है। अब देखें, आपने याद रखिएगा जो भी वीडियो अपलोड करनी है वो आपके फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए। जैसा कि ये मेरे पास पड़ी हुई है NS फास्टैग। ठीक है, तो मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ और जी ये मैंने किया कॉपी और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने एक और इसमें चीज़ करनी है, इसकी टाइप डिक्लेयर करनी है कि टाइप क्या है। टाइप हमारे पास क्या है जी, इसकी वीडियो स्लैश इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो लिखेंगे। एक्सटेंशन इसकी क्या है, MP4 जी। इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अगर आप PHP स्टॉर्म कर रहे हैं तो इस तरह करेंगे, आपके पास ब्राउजर्स आ जाएंगे और उस पर रन करें। जी रन किया, कुछ भी इसमें नहीं आया, ये कुछ और उसने इमेज गेट कर ली बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसकी रीज़न क्या है, हमने कोई भी इसमें एट्रीब्यूट नहीं लिखा। एट्रीब्यूट लिखते हैं हम इसकी हाइट 500 पिक्सल, विथ इसकी लिख देता हूँ 500 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा था कि आपको थोड़ा याद रहेगा मिस्टेक जब करूँगा। ठीक हो गया। तो ये कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल नहीं लिखते, मैं कंट्रोल एट्रीब्यूट भी हटा के देखता हूँ, कंट्रोल नहीं लिखेंगे तो हम क्या होगा देखते हैं जी। इसको रिफ्रेश करेंगे हम। देखिए अब मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास इमेज की फॉर्म में मेरी वीडियो आ गई। उसकी रीज़न क्या है, वीडियो की फॉर्म में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने कंट्रोल एट्रीब्यूट नहीं लिखा। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये वीडियो मेरे पास चल भी रही है। ठीक हो गया। और आप इसको इधर से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, सारा HTML CSS में। और उससे अगला हमारा जो टास्क है वो है इमेज टैग। इमेज टैग में हमारे पास सोर्स, ठीक है, सोर्स वो होती है जहाँ पे मतलब सोर्स में हम अपनी फाइल का नाम देते हैं जिसको रन करना। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि सारी की सारी आपकी जो इमेजेस हैं वो आपके फोल्डर के अंदर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले ही इमेज यूज़ कर रहा हूँ NS फास्टैग। ठीक हो गया, .jpg। याद रखिएगा अगर आप PHP स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये नहीं होगा, आपको खुद ही इसका पाथ लिखना पड़ेगा, इमेज का नाम, सॉरी हाइट 500 400 पिक्सल चले कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरे पास ये इमेज भी आ रहा है। अगर इसका मैं फुल व्यू आपको दिखाऊं तो कुछ यूँ होगा इसका फुल व्यू। ठीक है, अब ये देखें दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक और इसका टैग है वो है ब्रेक टैग। ठीक है, ब्रेक टैग क्या करेगा, आपको न्यू लाइन में ले जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम लिखते हैं जी, ये देखें मेरे पास ये न्यू लाइन में आ गया मेरे पास इमेज। ठीक हो गया। आप इसकी अपनी मर्जी से ही स्टाइलिंग कर सकते हैं, जिस तरह भी जो भी चाहे। स्टाइलिंग आप पे डिपेंड होता है जिस तरह की करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा मैंने एक और चीज़ कही थी कि हम इसमें पढ़ेंगे कमेंट। कमेंट करने के लिए आपको लेस देन सिंपल, ठीक है, Shift 1 प्रेस करेंगे, एम्फेसिड सिंबल, उसके बाद डैश डैश स्पेस, हियर इज माय HTML कमेंट। ठीक हो गया, डैश डैश और ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, तो ये आपके पास कमेंट इस तरह करते हैं आप HTML में। अगर आप PHP स्टॉर्म कर रहे हैं तो जस्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारे का सारा कमेंट हो जाएगा हमारे पास। हमें ये PHP स्टॉर्म फैसिलिटी। होप सो कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। ठीक है, इसको शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो हासिल करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी जिसमें हम फ्रेम बनाना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।